ढाई अक्षर प्रेम के साल 2000 में रिलीज हुई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जिसमें अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय मुख्य भूमिकाओं में नजर आते हैं। यह फिल्म दोस्ती, प्यार, परिवार, जिम्मेदारियों और आत्मसमर्पण की कहानी को खूबसूरती से बयां करती है। कहानी शुरू होती है साहिल सिन्हा से, जो एक आजाद ख्यालों वाला नौजवान है। वह अपने परिवार से दूर एक बेफिक्र जिंदगी जीना चाहता है। साहिल को घूमना फिरना, मस्ती करना और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना पसंद है। वहीं दूसरी ओर है साहिल की जिंदगी में अचानक एंट्री होती है सपना की, जो एक पढ़ी लिखी सब और पारंपरिक सोच वाली लड़की है। सपना एक बेहद सख्त और दबाव भरे माहौल में पली बड़ी होती है। उसके पिता ने उसके लिए एक शादी तय कर दी है जिससे सपना खुश नहीं है। सपना को अपनी जिंदगी को खुद चुनने की आजादी चाहिए। वह अपने परिवार के दबाव से बचने के लिए घर से भाग जाती है। इसी भागते हुए सफर में उसकी मुलाकात साहिल से होती है। शुरुआत में सपना और साहिल के बीच काफी नोकझोंक होती है। साहिल को सपना की संजीदगी और उसके डर से भरा व्यवहार अजीब लगता है, जबकि सपना को साहिल का बेफिक्र अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। धीरे धीरे हालात ऐसे बनते हैं कि सपना और साहिल को एक साथ सफर करना पड़ता है। रास्ते में दोनों के बीच कई मजेदार किस्से होते हैं, कभी लड़ाई, कभी बहस, तो कभी हंसी मजाक। साहिल अपने चुलबुले स्वभाव से सपना को जिंदगी के हल्के और खूबसूरत पहलू दिखाने की कोशिश करता है। वहीं सपना भी साहिल की जिंदगी में एक नई समझ और गहराई लाने लगती है। सफर के दौरान सपना साहिल को बताती है कि कैसे उसके घर वाले उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी किसी से जबरदस्ती कराना चाहते हैं, जबकि उसका सपना है कि वह पढ़ाई पूरी करे और अपने सपनों को जिए। साहिल सपना की मजबूरी और दर्द को समझने लगता है। उसे एहसास होता है कि सपना सिर्फ आजादी चाहती है, ना कि बगावत। धीरे धीरे साहिल और सपना एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन जाता है जिसमें दोस्ती भी है और कुछ ऐसा भी है जिसे वे खुद नहीं समझ पाते। सपना के परिवार वाले उसकी तलाश में लगे होते हैं। इधर साहिल सपना को सुरक्षित रखने की पूरी कोशिश करता है। वह सपना को अपने एक दोस्त के घर ले जाता है जहां सपना कुछ दिन के लिए छुप जाती है। इस दौरान दोनों का रिश्ता भी गहरा हो जाता है। साहिल सपना की मासूमियत और मजबूरी दोनों से प्रभावित होता है, जबकि सपना साहिल के अंदर छुपे सच्चे और दयालु इंसान को पहचानने लगती है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। सपना का परिवार उसे ढूंढ निकालता है और उसके पिता और भाई उसे जबरदस्ती वापस ले जाने की कोशिश करते हैं। साहिल सपना के परिवार से भिड़ जाता है और सपना के हक के लिए खड़ा हो जाता है। वह सपना से कहता है कि अगर वह अपनी मर्जी से उसके साथ रहना चाहती है तो वह उसका साथ देगा, वरना अगर सपना चाहती है कि वह वहां से चली जाए तो बिना कोई सवाल किए वह वहां से हट जाएगा। सपना अंदर से साहिल के लिए प्यार महसूस करने लगती है, लेकिन अपने परिवार के दबाव और समाज के डर से वह खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार नहीं कर पाती। वह साहिल से कहती है कि वह अपने परिवार के साथ चली जाएगी। साहिल दिल पर पत्थर रखकर उसे अलविदा कह देता है। सपना अपने परिवार के साथ वापस लौट जाती है, लेकिन उसका दिल टूट चुका होता है। उसे हर पल साहिल की याद सताती है। उसे समझ आता है कि साहिल से ही सच्चा प्यार करती है। दूसरी ओर साहिल भी सपना को भुला नहीं पाता। वह अपने जीवन में पहली बार किसी के लिए इतनी गहरी भावना महसूस करता है। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद भावुक और दिल को छूने वाला है। सपना की शादी का दिन आता है। वह मंडप में बैठती है, लेकिन उसका दिल पूरी तरह साहिल के लिए धड़क रहा होता है। शादी के बीच में ही सपना का साहस जुटाकर अपने परिवार वालों के सामने अपने दिल की बात कह देती है। वह सबके सामने कबूल करती है कि वह साहिल से प्यार करती है और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। पहले तो उसके परिवार वाले नाराज होते हैं, लेकिन फिर सपना की सच्ची भावनाओं को देखकर उनका दिल भी पिघल जाता है। वे सपना की खुशी उसके लिए चुनने की इजाजत दे देते हैं। सपना साहिल के पास भागती है, जो उसे छोड़कर कहीं जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगते हैं और अपने प्यार का इजहार करते हैं। फिल्म का अंत इस खूबसूरत संदेश के साथ होता है कि सच्चा प्यार समाज या पारिवारिक दबाव से नहीं डरता, बल्कि उसे अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। तो दोस्तों, यह थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।